ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ओके, अच्छा जी, काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं किया है, कैंडी वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें चैट बॉक्स में, ठीक है? अच्छा जी। ओके, लास्ट टाइम जो है वो लास्ट क्लास में मंडे को हमने जो है वो फिल्टर्स पढ़े थे, और हमने एक स्पेशल काइंड ऑफ फिल्टर पढ़ा था, दैट वाज बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है? अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि बटरवर्थ फिल्टर क्या होता है, उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर, ओके। बटरवर्थ फिल्टर हम देख रहे थे, और हमने देखा था कि भाई बटरवर्थ फिल्टर का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से होता है कि पास बैंड में आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हैंड फ्री में कोई मसला है। यस, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा जी, बटरवर्थ फिल्टर का रिस्पॉन्स जो है वो हमने देखा था कि भाई कुछ इस तरीके का होता है कि आपके पास बैंड में कोई भी रिपल्स मौजूद नहीं होती, और फिर आपके पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद या ओमेगा पी जिसको हम कह रहे थे, ठीक है? इसके बाद जो है आपके पास आपका ग्राफ जो है वो मोनोलिटिकली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता रहता है, और हम कहते हैं कि भाई ये ग्राफ कहीं ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो पे, ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके कहीं एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है। हम देखा कि भाई इसमें कोई ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये इसमें कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं है, ठीक है? और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो इन्फिनिटी पे कहीं लाई करते हैं, और इस पे कोई भी ज़ीरो मौजूद नहीं है, उसको ऑल पोल फिल्टर कहा गया था, ठीक है? सही है, ऑल पोल फिल्टर इसको कहा गया था, और इसका क्योंकि जो है फिर हमने उसके हिसाब से इसका ट्रांसफर फंक्शन वो देखी थी, ट्रांसफर फंक्शन देखा था। मैंने कहा था भाई कि इसका जो आपके पास बटा फिल्टर का जो मैग्नीट्यूड फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? फिर हमने उसकी ए मैक्स की वैल्यू देखी थी, और ए मैक्स की वैल्यू से हमने ये एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली थी, और इसकी पूरी हमने डेरिवेशन भी देखी थी कि किस तरह से हमने एंटी लॉग लेके स्क्वायर रूट लेके हमने इसको ड्राइव किया था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने इसके जो है वो आपके अटेन्युएशन फंक्शन निकाला था, और हमने कहा था कि भई हम इस अटेन्युएशन फंक्शन को यूज़ करते हुए n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू मतलब कैपिटल N दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ योर फ़िल्टर, कि आपका फ़िल्टर का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? तो ये इस n की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। इस n की वैल्यू को ड्राइव करने के लिए हम अटेन्युएशन फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। अटेन्युएशन फंक्शन कौन-सा होता है? जो हमारे पास ओमेगा p के बाद जो हमारे पास ये वाला डिक्रीज़िंग, यहाँ पे अब हमारा ग्राफ जो है वो अटेन्युएट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि भई ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे आपका ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है, ये आपका पास अटेन्युएशन फंक्शन होता है, ठीक है? और इससे हम फ़िल्टर का ऑर्डर निकालते हैं, सही है? फिर हमने जनरलाइज़्ड ट्रांसफर फ़ंक्शन देखा था कि भई जनरलाइज़्ड ट्रांसफर फ़ंक्शन कुछ इस तरीके से था कि आपके पास Ts बराबर था k ओमेगा नॉट की पावर कैपिटल N डिवाइड बाय, क्योंकि ये ऑल पोल फ़िल्टर था, इस पे कोई भी ज़ीरोज़ मौजूद नहीं थे, इसलिए ऊपर आपको Z1, Z2, Z3 की टर्म्स नहीं दिख रही, आपके पास नीचे सिर्फ़ पोल्स की टर्म दिख रही है। और कितने पोल्स होंगे? ज़ाहिर है जितने आपके पास जितना ऑर्डर होता है फ़िल्टर का, उतने हमारे पास पोल मौजूद होते हैं। मतलब अगर 2 ऑर्डर है तो 2 पोल मौजूद होंगे, 8 है तो n की वैल्यू पे डिपेंडेंट है बेसिकली, ठीक है? n की वैल्यू 2 है तो 2 पोल्स होंगे, n की वैल्यू 10 है तो 10 पोल्स होंगे, डिपेंड्स ऑन द गिवन पैरामीटर्स, ठीक है? अच्छा, विद के क्या था कि आपके पास डीसी गेन था, कि आपके पास सर्किट में गेन कितना आ रहा है, सही है? अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या कहा था कि भई ये इसकी एक
एस प्लेन की डायग्राम थी जो हमने देखी थी कि भाई ऑर्डर के लिहाज से डिफाइन की हुई थी। हमने कहा ये वाली जो ए वाली डायग्राम है ये जेनेरिक डायग्राम थी। हमने कहा कि भाई जो इसका रेडियस होता है, हर पोल का जो मैग्नीट्यूड होता है, सही है, देखो सारे पोल्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, सही है। तो हमने कहा कि भाई जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है बेसिकली ओमेगा नॉट के, और वो ओमेगा नॉट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा पी इंटू ये वाली इक्वेशन, ओमेगा पी इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/n, ठीक है। तो ये ओमेगा नॉट बेसिकली इसकी क्या होगी, ये इस सर्कल का रेडियस है, और ज़ाहिर है जितना इस सर्किट का रेडियस है देखो उतना ही आपके पोल्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और हर पोल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, π/n। पहले पोल, ओरिजिन से पहले पोल का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है π/2n, ठीक है। और बाकी जो आपके पास वो हैं उनका दिया हुआ है π/n, ठीक है। तो इस पाई की वैल्यू हम जो है वो 180 कंसिडर करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई 180 जो है वो डिफरेंस होगा इस सब में, सही है। यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ से हम देखते हैं कि ये क्या हुआ, लेट मी एडिट। अच्छा, पहले पोल का जो इसमें क्या है, इसमें फिल्टर का ऑर्डर क्या है, इसमें फिल्टर का ऑर्डर जो है वो 2 है। तो हम अगर 180 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो कितना बनता है, 180 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 90, ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब हमारे पास 2 पोल, अच्छा हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि ये आपके पास पोल जो हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं, मतलब अगर मेरे पास P1 पे एक मौजूद है पोल तो दूसरा पोल मेरा उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, उसका बिल्कुल रिवर्सल होगा, ठीक है। और अगर P2 पे मौजूद है तो उसका रिवर्सल मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले n की पावर ऑर्डर 2 में दिया हुआ है P1 है तो P2 उसका कॉन्जुगेट है, एक मिनट। इस वाली डायग्राम में n की वैल्यू 3 है तो P1 एक मौजूद है, दूसरा 3 का क्या मतलब हुआ, ऑड हो गया ना, ठीक है। तो 4 होते तो दो नॉर्मल होते और 2 उसका कॉन्जुगेट होते, लेकिन 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, हम π/n मतलब 180 डिवाइड बाय n के गैप से लेंगे तो हमारा एक पोल जो कहाँ आ जाएगा वो x एक्सिस पे आ जाएगा, मतलब उसका कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, वो रियल पोल हमारे पास लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो P2 है इस केस में, पिक्चर नंबर सी में जो P2 है वो आपके पास क्या होगा, रियल पोल होगा। P1 एंड P3 आपके पास एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, और P2 आपके पास, क्योंकि ऑर्डर ऑड नंबर था, ठीक है, इवन नंबर होता है तो एक पोल दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, सही है। जैसे यहाँ पे देखो ऑर्डर 4 है तो P1 P2 4 का कॉन्जुगेट है, P2 P3 का कॉन्जुगेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो P1 का कॉन्जुगेट P3 है, और आपके पास एक P2 लाई कर रहा है कहाँ पे, और वो उस पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इसका कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है कि ये जो डिग्रीज में वैल्यू एंगल्स दिए हुए, ये कैसे आएंगे, ये हम π/n से निकाल रहे होंगे, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होगा, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इन पोल्स का, वो डिपेंडेंट होगा इस इक्वेशन पे, दैट इज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा पी इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/n, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दी हुई है बटरवर्थ फिल्टर की, फाइंड द बटरवर्थ ट्रांसफर फंक्शन दैट मीट्स द फॉलोइंग लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशन, fp इज इक्वल्स टू 10 किलोहर्ट्ज, amax इज इक्वल्स टू 1 dB, fs इज इक्वल्स टू 15 किलोहर्ट्ज, amin इज इक्वल्स टू 25 dB, और डीसी आपके डीसी गेन आपके पास कितना है 1, ठीक है। अब ये क्या क्या दिया हुआ है, हमें ओमेगा पी दी हुई है, ओ एफ पी दी हुई है जिससे हम ओमेगा पी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें एमएक्स दिया हुआ है, हमें एफ एस दिया हुआ है जिससे हम ओमेगा एस निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, एमिन दिया हुआ है, सही है। और हमें क्या दिया हुआ है, डीसी गेन दैट इज के की वैल्यू हमारे पास होती है ना, ठीक है, ये हमारे पास डीसी गेन दिया हुआ है, सही है। अब हम इसको जो है वो ग्रेजुअली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे समराइज किया हुआ था ना
तो इससे स्टेप्स हम इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट हम किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी लास्ट क्लास में कि हमने कहा था एप्सिलॉन नॉट बराबर है √10 की पावर a max डिवाइड बाय 10 - 1 के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं a max की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। a max की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या गिवन है a max की वैल्यू, a max की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी इस इक्वेशन में, तो मेरे पास e की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 6.14 यूज की हमने, ये रही 6.14, ठीक है, ये रही, ठीक है। हमने इसमें a max की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। a max की वैल्यू 1 थी तो हमने पुट की तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 0.5088, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसी स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यूज इक्वेशन 16.15 टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड फिल्टर ऑर्डर एट द लोएस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n दैट रिजल्ट्स इन a। सही है, हम कह रहे हैं कि भाई इक्वेशन 16-15 वो करें, यूज करें, ठीक है। और इसको यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, फिल्टर का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, दैट इज कैपिटल N, ठीक है। अच्छा, ये a ओमेगा एस किसके बराबर होता है, ये हमने कहा था एटेन्युएशन फंक्शन के बराबर होता है, दैट इज बेसिकली a min, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या है, a min बराबर है 10 log 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ओमेगा एस डिवाइड बाय ओमेगा पी की पावर 2n, ठीक है। तो ये a min, ये a ओमेगा एस मतलब स्टॉप बैन फंक्शन है ना ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये a min होता है आपका, ठीक है। अटेन्युएशन फंक्शन क्या आता है आपके पास, a min होता है, ठीक है। तो इस a min की वैल्यू भी हमें गिवन है, सही है। इस a min की वैल्यू हमें क्या गिवन है, दिस इज 25 dB, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को गौर से देखूं, सही है, तो मुझे इस इक्वेशन में से अब मुझे ओमेगा एस पता है, मुझे ओमेगा पी पता है। ओमेगा एस और ओमेगा पी कैसे पता है, मुझे एफ पी और एफ एस पता है। जब मुझे एफ पी और एफ एस पता है तो ओमेगा एस कैसे निकलेगा, ओमेगा एस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एस किसके बराबर हो जाएगा, एक मिनट मैं लिखना शुरू कर दूं। अगर मुझे ओमेगा एस निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई एफ एस के, ठीक है। और अगर मुझे ओमेगा पी निकालना है तो मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई एफ पी के। एफ पी और एफ एस की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो इससे हमारे पास ओमेगा पी ओमेगा एस आ जाएगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम कहते हैं कि ए मिन बेसिकली इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये गिवन है, ये गिवन है, एप्सिलॉन नॉट मैं निकाल चुकी हूँ, ओमेगा पी भी गिवन है। अननोन क्या है, एन, मुझे फिल्टर का ऑर्डर निकालना है। अच्छा, अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप इस पूरी इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करो, इसका एंटी लॉग लो एंड सारी चीजें करके एन को किसी तरह सेपरेट करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखें कि एम इनकी किस वैल्यू के जो है वो नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। एम इनकी किस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके सारी इक्वेशंस पुट करके देखती हूँ। आपके ये एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, आपके एग्जाम्पल में n की वैल्यू 8 पुट की हुई है, सही है। और n की वैल्यू जब हम एक दो वैल्यूज पुट करते हैं हमें खुद अंदाजा हो जाता है कि हमें एम इन बेसिकली क्या है, 25 दिया हुआ है, एम इन 25 dB, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास n की क्या वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एम इन 25 के बराबर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इक्वेशन को रीअरेंज करने के बजाय, जो कि एक थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं उसमें, ठीक है, हम ये आसान तरीका ले लेते हैं कि भाई हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखें और हम देखें कि n की किस वैल्यू पे a min जो है वो 25 dB या उसके करीब आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या n की वैल्यू देखो, यहाँ पे जब n की वैल्यू 8 पुट की तो आंसर आया था 25.3, ठीक है। और जब हमने n की वैल्यू 9 आंसर आ रहा था 22.3, ठीक है। जब n की वैल्यू, ये देखो एग्जाम्पल में, जब n की वैल्यू 8 पुट की तो आपके पास
वैल्यू किसके बराबर आई, 22.3 dB के बराबर है। और जब n की वैल्यू हमने 9 पुट की, सही है, तो हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आई, 25.8 के बराबर आई। दैट इज क्लोज टू ए मिन, ठीक है। 25 ज़्यादा करीब है, 22 ज़्यादा करीब है, 25.8 ज़्यादा करीब है या 22.3 ज़्यादा करीब है 25 से, तो ऑब्वियसली 25.8 25 से ज़्यादा करीब है। तो हमने कहा कि भाई इसका मतलब हमारे फ़िल्टर का ऑर्डर क्या है? हमारे फ़िल्टर का ऑर्डर है 9, क्योंकि जब मैंने इस इक्वेशन में अटेन्युएशन फ़ंक्शन की इक्वेशन में n की वैल्यू 9 पुट की, तो मेरा a ओमेगा s दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू a min, वो किसके बराबर आ गया, 25.8 के बराबर आ गया, दैट इज़ नियर टू a min दैट इज़ 25 dB, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? हमने कुछ भी नहीं किया, फिलहाल हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली और हमने ऑर्डर निकाला फ़िल्टर का, ठीक है? सही है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? सही है, अब हम निकालते हैं यूज़ फिगर 16-10 टू डिटरमाइन द n नेचुरल मोड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भैया आप ये 16-10 ये वाली फिगर यूज़ करें, इसकी ए फिगर, ये जो जनरलाइज वाली दी हुई है, ठीक है, और इससे आप अपना स्केच करें, आप अपना जो फ़िल्टर है वो स्केच करें, ठीक है? अच्छा, अब इस इमेज को देखो, अब बेसिकली हमारा मकसद क्या है, हम पोल्स की वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं ना, हमें P1 P2 P3 निकालना है, सही है? अच्छा, हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है? n की वैल्यू अभी हमने सिलेक्ट की कि भई n की वैल्यू 9 है, सही है? n की वैल्यू 9 है, इसका मतलब मेरे पास कितने पोल्स एग्ज़िस्ट करेंगे? मेरे पास 9 पोल्स एग्ज़िस्ट करेंगे, ठीक है? 9 पोल मेरे पास एग्ज़िस्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम पहला वो निकालने के लिए, पोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पाई बाय 2n से डिवाइड करना पड़ेगा। और मैंने कहा पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 180, क्योंकि ये 180 डिग्री का सर्कल होता है, ठीक है? तो हम इसको इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं ना बेसिकली अपने पोल्स के हिसाब से। तो पूरा सर्कल आपके पास, सॉरी, आपके पास जो हाफ होता है वो किसके बराबर, 360 डिग्री का सर्कल होता है, 180 का आपके पास एक क्या कहते हैं, 180 उसका हाफ होता है, ठीक है? तो हम अपने इसके मुताबिक, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे तो वो लाने ही नहीं है पोल्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही लाने हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, 180 डिग्री है ना। ये पूरा सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है, हाफ ऑफ द सर्कल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने कहा कि भई हमें, क्योंकि अपने पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखने हैं, ठीक है? तो हमने करना है कि हमने 180 से 180 डिवाइडेड बाय 2n करना है, ठीक है? पाई की जगह हमने 180, पाई की वैल्यू को 180 लेना है, ठीक है? अच्छा जी, जब मैं 180 डिवाइड बाय 2n करूँगी, n की वैल्यू है मेरे पास 9, ठीक है? जब मैं 180 डिवाइडेड बाय 2n करूँगी, तो 2n कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, ठीक है? 180 डिवाइड बाय 18 करूँगी तो क्या हो जाएगा, 10 वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो पहले पोल का डिस्टेंस होगा P1 का मेरे पास, वो कितना होगा, 10 डिग्री होगा, ठीक है? जो पहले पोल का ये गैप होगा वो कितना होगा, एंगल जो होगा पहले पोल का वो कितना होगा, 10 डिग्री होगा। किस तरीके से 10 निकाला हमने? हमने कहा जी 180 डिवाइडेड बाय 2n, और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 9, n की वैल्यू 9 है, तो 9 2 से क्या हो गया, 18 हो गया। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे 10 डिग्री पे जो है वो पहला पोल 10 डिग्री के डिस्टेंस के बाद पहला पोल लाई करेगा, ठीक है? P1 के लिए। अब P2 के लिए क्या करना है, हमें पाई बाय n करना है। अब 2n नहीं करना है, n करना है। पाई बाय n करूँगी तो क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है? 180 डिवाइडेड बाय 9 किसके बराबर होता है? मेरे ख्याल से 20 के बराबर होता है, ठीक है? 180 डिवाइडेड बाय 9 20 के बराबर होगा, सही है? तो इसका मतलब आपको
दूसरा पोल के कितनी डिग्रीज के डिस्टेंस पे है, दूसरा पोल आपके पास 20 डिग्री के डिस्टेंस पे, फिर तीसरा पोल भी कितने, क्योंकि सारे पाई बाय एन के डिस्टेंस हैं, तो तीसरा पोल भी आपके पास 20 डिग्री के उस पे, इस तरह 9 पोल्स आपके पास आएंगे। ठीक है, देखो नीचे ये ड्रॉ भी हुआ है, ये देखो इमेज। ठीक है, पहला पोल का कितना वो आया, यहाँ पे नोटिस करो, पहला पोल P1 से कितना डिस्टेंस है 10 डिग्री, और उसके बाद सारे पोल्स के से कितना डिस्टेंस है 20 डिग्री, और जो कि आपके पास क्या कहते हैं, और टोटल कितने पोल हैं, क्योंकि n की वैल्यू 9 थी तो हमारे पास 9 पोल है। ठीक है, P1 का कॉन्जुगेट है आपके पास P9, P2 का कॉन्जुगेट है P8, P3 का कॉन्जुगेट है P7, P4 का कॉन्जुगेट है P6, और P5 जो है वो आपका रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, रियल पोल है वो आपका। तो इस तरीके से आपके पास 9 पोल्स मौजूद हैं, पहले पोल का 10 डिग्री और दूसरे बाकी सारों का 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर चाहें तो हम इस ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें ओमेगा पी की वैल्यू, ओमेगा नॉट क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड है, रेडियस है आपके सर्कल का। ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ओमेगा पी जो कि मेरे पास गिवन है, और मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर, वो भी मेरे पास गिवन है, और एप्सिलॉन नॉट भी गिवन है। तो उस ओमेगा नॉट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे निकाली हुई है, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा पी इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा 2 पाई 10। ये अच्छा, ये 2 पाई क्यों लिया हुआ, ये क्योंकि हमारे पास एफ पी गिवन था ना, तो एफ पी को ओमेगा पी बनाने के लिए हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 पाई इंटू 10 के और इंटू 1/0.5088, जो कि आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, की पावर 1/9। 9 वॉज द फिल्टर ऑर्डर। ठीक है, तो आपके पास कितने ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 6.773 इंटू 10⁴ रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आई, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? बेटा ये बटरवर्थ फिल्टर का ना रूल है कि आपके पास जितने भी पोल होंगे ना, वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करने से ना आपके सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ आप ना जब एस प्लेन लेबलास डोमेन एलसीएस में पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएंगी कि पोल राइट हैंड साइड पे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपका सिस्टम ना स्टेबल होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे सिस्टम जब आप पोल्स जाया करते हैं ना, तो आपका सिस्टम स्टेबल होता है, मतलब रिस्पॉन्स ना स्टेबल हो जाता है, चेंज नहीं होता बार बार। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम अपने P1 पोल्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, पोल्स की वैल्यू, अच्छा एक वैल्यू पोल की मैं बताऊंगी, मैं समझा रही हूँ आपको किस तरीके से निकालेंगे, बाकी जो है वो आपको असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, बाकी पोल्स की वैल्यू, क्योंकि इसकी थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, तो ये आपको फिर असाइनमेंट होगा। ठीक है, पहले पोल की वैल्यू हम देख लेते हैं किस तरीके से निकलती है, फिर आपको बाकी पोल की वैल्यू निकालने में आसान हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, हम ये कहते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स पोल है, ज़ाहिर है रियल एक्सिस भी है, इमेजिनरी एक्स भी है। P1 जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल है, क्योंकि ये P5 आपका रियल पोल है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ला कर रहा है, लेकिन P1 P2 P3 P4 ये सारे क्या हैं आपके पास, कॉम्प्लेक्स पोल हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये पढ़े मैथमेटिक्स में, हमने पढ़े ना 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं ना। ठीक है, तो ये वाले क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और साइन की वैल्यू क्या होती है, मैं तुम लोगों को इसकी इमेज निकाल के दिखाती हूँ, तो तुम लोगों को याद हो जाएगा, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसका पूरा वो चार्ट दिखाती हूँ मतलब आप लोगों को। ओके, कॉन्फ्रेंस, इसकी बहुत अच्छी इमेज मैंने उस वक्त निकाली थी। हाँ ये देखो,
ये देखो, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इधर, हम अभी किस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा भी है हम लोगों ने पहले ना, ठीक है। इसके पूरे रीजंस होते हैं वगैरह वगैरह, ज़ाहिर भी हम इसकी मैथमेटिक्स में जा रहे हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन फिलहाल हम ये बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो ये वाला क्वाड्रेंट होता है, इसमें हमारे पास कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जो ये वाला क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को यूज करते हुए हमने क्या करना है भाई, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल है, तो हमारे पास पोल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं वापस उधर जाना चाहती हूँ बुक की तरफ। अब हम इसकी बात करते हैं कि भाई हमारे पास इसका रेडियस तो हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड तो पता है, जो है वो क्या है, ओमेगा नॉट है, ठीक है। वो हमने ऊपर कैलकुलेट भी कर लिया, उसकी वैल्यू है 6.773, ठीक है, ओमेगा नॉट है। लेकिन हमारे पास ये इसका एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल निकालने के लिए हमें इसको कॉस, क्योंकि ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, तो हमें कॉस और साइन में ब्रेक करना पड़ेगा। हमने फॉर्मूला देखा है कि भाई क्या होता है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है फॉर्मूला, कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो उसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट क्या है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इज योर, जे साइन थीटा इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। क्योंकि हम इस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि भाई इसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू हमने माइनस कॉस लिया और साइन की वैल्यू प्लस साइन लिया, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस इसकी वजह से आया, सही। उसके बाद हमने एंगल क्या लिया हुआ है, 80। अब हमें एंगल ये किस तरीके से देखना है, हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस से P1 का डिस्टेंस कितने डिग्रीज है, ठीक है। एक्स एक्सिस से P1 का डिस्टेंस कितने डिग्रीज है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊं, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो कितने डिग्रीज है, 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना डिस्टेंस है, मेरा 80 डिग्री का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 80 डिग्रीज लिया, समझ में आई बात, ठीक है। कितना है, देखो यहाँ से 20 प्लस 20 40, एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करना है, प्लस 20 60 प्लस 20 80, ठीक है। तो 20 20 20 20 4 टाइम्स 20 प्लस किया तो क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने कॉस का जो थीटा की वैल्यू ली हुई है, ठीक है, वो क्या ली हुई है, 80 डिग्री। जब हम P2 के लिए निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, 60, ठीक है। P2 के लिए 60 क्यों लेंगे, क्योंकि P2 तक पहुंचने के लिए क्या है, 20 प्लस 20 प्लस 20। P2 के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, P3 के लिए 40 हो जाएगा, P4 के लिए जो है वो 20 हो जाएगा, P5 के लिए कोई एंगल होगा नहीं तो 0 एंगल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से P1 P2 P3 P4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यू सबके लिए फिक्स रहेगी, क्योंकि जाहिर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि सारे पोल्स इसके रेडियस के बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, अगर P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू हमने निकाल ली, वो है ओमेगा नॉट इंटू माइनस 0.17 36 1736 प्लस जे 0.9848, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली P1 की, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, P2 P1 का कॉन्जुगेट भी मौजूद है, ठीक है। अगर हमें P9 की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहेंगे, P1 का जो P9 है वो किसका कॉन्जुगेट है, P1 का कॉन्जुगेट है। P2 किसका कॉन्जुगेट है, P8 का कॉन्जुगेट है। P3 किसका है, P7 का। P4 किसका है, P6 का। तो ये सारे कॉन्जुगेट्स हैं इसके। तो कॉन्जुगेट्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट किसी का भी कॉन्जुगेट कैसे निकालूंगी मैं, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो P1 की वैल्यू है अगर ओमेगा नॉट इंटू 0.1736 प्लस जे 0.9848, तो P9 की वैल्यू क्या होगी, P9 की वैल्यू होगी ओमेगा नॉट इंटू माइनस 0.9848,
1736 प्लस J 0.9848 प्लस नहीं होगी क्योंकि आपके पास P1 प्लस था, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, P9 क्या हो जाएगा, माइनस J 0.9848, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास P9 की वैल्यू आ गई, सही है, क्योंकि ये P1 का कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो पहले उसका साइन क्या था, प्लस था, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम अगर P2 निकाल लेंगे तो हम P8 उसका कॉन्जुगेट होगा, सिर्फ हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। P3 निकाल लेंगे तो P7 उसका कॉन्जुगेट होगा, सिर्फ हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। P4 के लिए P6 होगा, और P5 की वैल्यू में एंगल को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास P5 की वैल्यू क्या होगी, कोई जल्दी से बता सकता है मुझे? P5 की वैल्यू, एंगल 0 होगा उसमें। वैल्यू बताओ ना, ये फॉर्मूला थोड़ी पूछे, वैल्यू बताओ। आरिफ, क्लोज इनफ, ठीक है। देखो, कोई सही बताएगा? आरिफ ने कुछ कुछ सही बताया है, अंजला ने भी कुछ कुछ सही बताया है। एग्जैक्टली, माइनस ओमेगा नॉट वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि कॉस के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस ओमेगा नॉट वैल्यू आएगी, ठीक है, P5 की। कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू ओमेगा नॉट, तो ये P1 की P5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात कि हम पोल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्लियर है? ठीक है। अब जिस तरह हमने P1 की वैल्यू निकाली, P9 की निकाली, P5 की निकाली, इस तरह हम बाकी बचे हुए पोल्स की भी वैल्यू निकाल लेंगे, और इन सारे पोल्स की वैल्यू निकाल के फिर हम कहाँ पुट करते हैं, अपने जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन में पुट करते हैं। हमारा जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन क्या है, हमारा जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन ये रहा 16.16 पे, बटरवर्थ फिल्टर का जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन, के की वैल्यू हमें पता है 1 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ओमेगा नॉट की पावर n की वैल्यू 9 है। उसके बाद s तो ज़ाहिर है वो s प्लेन को शो करता है, s माइनस P1 की वैल्यू हमें पता होगी, P2 की वैल्यू होगी, एंड P9 तक ये वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये वैल्यूज पुट करना, तो फिर जो है वो इस ओमेगा नॉट की ना वैल्यू, ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट रहने देना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ भी देखो, इस ओमेगा नॉट की ज़ाहिर है ये से मल्टीप्लाई होगा, इस बात पे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा इसकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको ओमेगा नॉट की फॉर्म में रख के आपको ये वाला ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करना है, ठीक है। किस तरीके से ड्राइव करना है, आई एम रिपीटिंग दैट, कि आपको देखो यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो गई, 1 हट गया, ठीक है, ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट रहने दिया, और ओमेगा नॉट की पावर क्या थी, n, ये वाला जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन यूज किया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओमेगा नॉट, k की वैल्यू 1 रख दी, ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा नॉट रखा, और n की वैल्यू 9 रख दी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये P1 P2 Pn तक की P9 तक की वैल्यूज आपके पास होंगी, और सब में आप ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट मत करना, ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट ही रहने देना, जहाँ पे जिस तरीके से ये P1 में इन्होंने उसको ओमेगा नॉट ही रहने दिया। जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे, ये सारी चीज़ें आप इस जनरलाइज इक्वेशन में पुट करोगे 16.16 में,
तो इक्वेशन नंबर 16.16 में तो आपके पास ये वाला ट्रांसफर फंक्शन बनना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन आपको बेसिकली ड्राइव करके मुझे दिखाना है, दैट इज योर असाइनमेंट, ठीक है, कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होके ये वाला ट्रांसफर फंक्शन आएगा। P1, P2, P3, P4, P5, P9 तक की वैल्यूज निकालेंगे और आप फिर ये ट्रांसफर फंक्शन मुझे ड्राइव करके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो ये 2 मिनट में क्लास ख़त्म हो रही है, लेकिन इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना तो हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये 2 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगी तो इसी लिंक पे हम दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे, सही है। समझ में आया ये आपको किस तरीके से असाइनमेंट समझ में आया क्या है? मैं रिटर्न फॉर्म में भी दे दूंगी, लेकिन समझ में आया कि आपको ये कैलकुलेशंस कुछ नहीं करना, आपको पोल्स की वैल्यू निकालनी है और कैलकुलेशन करके आपको ये ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करना है। ख्याल रखना कि ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट ही रखे रहने देना, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट मत करना, वरना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा, ठीक है, जिस फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका बटरवर्थ फिल्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द चेबीशेव फिल्टर, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास चेबीशेव फिल्टर्स क्या होते हैं, हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। चेबीशेव फिल्टर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है। बल्कि ये सेशन 1 मिनट में ख़त्म हो रहा है, तो अभी मैं ये सेशन रीस्टार्ट करती हूँ, फिर मैं चेबीशेव स्टार्ट करूँगी, ठीक है, ताकि मसला ना हो। जब तक हम इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। ये चेबीशेव फिल्टर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक इवन ऑर्डर होता है और एक ऑड ऑर्डर होता है, ठीक है। इवन और ऑड के मुताबिक होते हैं, ठीक है। और इसके पास बैंड में जैसे हमने बटरवर्थ का रिस्पॉन्स देखा था कि पास बैंड में आपके पास कोई रिपल्स मौजूद नहीं थी, यहाँ पे सही है, ऊपर पास बैंड जो आपके पास होता है उस पर कोई रिपल्स मौजूद नहीं थी, जबकि चेबीशेव में आपके पास बैंड में रिपल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये रिपल्स कितनी मौजूद होती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं वैल्यू ऑफ एन पे, ठीक है। जितनी आपके पास एन की वैल्यू होगी उतनी आपके पास इसमें रिपल्स मौजूद होंगी, ठीक है। अब ये किस तरीके से, ये भी मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से ये